नकल माफिया, भू माफिया, शराब माफिया जहां पर रहते हैं, जहां पर छिपे हैं, वहां वहां योगी की पुलिस ढोल लेकर पहुंच रही है। बाहुबली हो या फिर गैंगस्टर, उनके साथ क्या होने वाला है, ये योगी की पुलिस लाउडस्पीकर से गैंगस्टर के मोहल्लों में जा जाकर बता रही है। 25 में आपने जो योगी का एक्शन देखा था, 26 में एकदम अलग अंदाज है। इस बार यूपी में सीधे सीधे आर या पार है। सुनो सुनो सुनो, फतेहपुर वाले आवाज बढ़ाकर सुनो। सुनो सुनो गांव वालों, इसको कोई अतिक्रमण करेगा, कब्जा करेगा, इसकी नवैयत बदलेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुनो सुनो सुनो, हापुड़ वाले भी टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर सुनो। सुनो सुनो सुनो, मथुरा वृंदावन वाले भी ध्यान से सुनो। सभी सर्वमान्यों को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर की संपत्ति को कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, यूपी में बदमाश दिखे तो तुरंत बाबा को खबर दो। ये व्यक्ति कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत थाना बैतपुरा को सूचना दें। देखो देखो देखो, यूपी में योगी माफिया की मुनादी करवा रहे हैं। जिनके खिलाफ थाना वृंदावन पर मुकदमा अपराध संख्या 551 2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। यूपी में योगी का हमला तेज होगा, बदमाश को कोई मौका नहीं मिलेगा। यूपी में ढोल बजने लगा है, गैंगस्टर डरने लगा है, माफिया कांपने लगा और बदमाश यूपी छोड़कर भागने लगा। यूपी में योगी गली गली में ढोल बजवा रहे हैं। योगी की पुलिस गांव गांव में ढोल बजा रही है। जिले जिले में रंगबाजों का बाजा बजाया जा रहा है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो यूपी के 5 जिलों में एक्शन बढ़ा हुआ है। कहीं गैंगस्टर की करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क हुई है, तो कहीं गैंगस्टर की प्रॉपर्टी की मुनादी करवाकर सरकार ने शिकंजा कसा है, तो कहीं हिस्ट्री शीटर को जिला बदर कर दिया गया है, तो कहीं अगले कुर्की के पोस्टर चिपकाकर ढोल बजाने की तैयारी चल रही है। 26 के शुरू में ही समझ में आ गया है कि यूपी के रंगबाजों का क्या होगा, शराब माफिया, भू माफिया, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर्स का क्या होगा, यूपी के वांटेड बदमाशों का अंजाम क्या होने वाला है, यह भी अभी से नजर आने लगा है। ये फतेहपुर के सपा नेता गैंगस्टर हाजी रजा मोहम्मद हैं। हाजी रजा ने फतेहपुर में अपनी दबंगई के दम पर करोड़ों का अंपायर खड़ा किया था। जिले में प्लॉट और कई बीघा जमीनों का साम्राज्य खड़ा किया था। हाजी रजा को लगता था कि जब पॉलिटिकल बैकिंग हो तो फिर बाहुबल के दम पर चाहे जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। अपनी गैंग के करीबी सभासद, चालक और नौकरों के नाम बैनामा करवाया था। अब योगी राज में ढोल बजा बजा कर माफिया के प्रॉपर्टी की मुनादी करवाई जा रही है। सुनो सुनो गांव वालों, यह जमीन, यह भूमि मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त हाजी रजा उर्फ मोहम्मद रजा पुत्र मोबीन निवासी पनी एवं उनके सदस्य राहत उर्फ अयाज पुत्र मोबीन
के द्वारा स्वयं व अपने नौकर राकेश कुमार, कुलदीप, उमेश के नाम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। इसे आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या दिनांकित 1/1/2026 के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। इसको कोई अतिक्रमण करेगा, कब्जा करेगा, इसकी नवैयत बदलेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में सपा नेता हाजी रजा की 5.15 करोड़ रुपए की कुर्की हुई है। हाजी रजा पर आरोप है कि यह प्रॉपर्टी अपराध और अवैध ढंग से खड़ी की थी। हाजी रजा पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट सहित 24 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी की जिन गलियों में बदमाशों की हनक गूंजती थी, जिन गलियों में रंगबाज अपनी रंगबाजी दिखाते थे, उन्हीं गलियों में योगी की पुलिस ढोल बजाते घूम रही है। माफिया और बदमाशों का नाम ले लेकर उनकी प्रॉपर्टी की मुनादी करवाई जा रही है। फतेहपुर में शराब माफिया राकेश सिंह का सिक्का चलता था। शराब के अवैध कारोबार से शराब माफिया ने करोड़ों का अंपायर खड़ा किया था। लोगों ने अब सारे साम्राज्य पर सरकारी सील लगा दिया है। सभी सर्वमान्यों को सूचित किया जाता है कि श्रीमान न्यायालय जिलाधिकारी जनपद फतेहपुर, मंडल प्रयागराज, वार्ड संख्या 1/2026 बनाम अमरजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय सूरजपाल सिंह अंतर्गत धारा 14(1) की कार्रवाई के तहत अभियुक्त राकेश उर्फ मनमोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम मीरमऊ थाना मलवा द्वारा अपराध जगत से अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति जो अपनी पत्नी मंजू सिंह के नाम से रखी थी, जो अचल संपत्ति ईंट भट्टा मेसर्स बिट फील्ड व भूमि गाटा संख्या 574 व 578 ग्राम मीरमऊ थाना मलवा जनपद फतेहपुर की संपत्ति को कुर्क किया जाता है। आज्ञा से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद फतेहपुर। यूपी में योगी ने 2026 के प्लान पर काम शुरू कर दिया है और सबका नंबर आने वाला है। यूपी में चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे यूपी का कितना भी नामी गैंगस्टर हो या फिर यूपी का वांटेड हो, यूपी में सबका ढोल बजेगा, यूपी में सबकी फाइल खुलेगी। अभी तक पुलिस अपराधियों को पुलिस थाने बुलाती थी, वारंट जारी होता था, तब एक्शन होता था। लेकिन अब योगी ने यूपी के सिस्टम को तेज कर दिया है। अब पुलिस बदमाशों के मोहल्ले और घर में जा रही है, उनके घर और मोहल्ले में उनका बाजा बजा रही है। अब इन गलियों से जब भी बदमाश गुजरेगा तो आम लोगों से नजर नहीं मिला सकेगा। अगर गलती से भी बदमाश नजर मिलाएगा तो उसे योगी की पुलिस का यही ढोल वाला सीन नजर आएगा। योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, यूपी में रहना है तो फिर कानून के हिसाब से ही रहना होगा। जो भी रंगबाज बनेगा, गुंडागर्दी करेगा तो फिर उसका ऐसे ही ढोल बजेगा। मुनादी वाले ढोल की गूंज यूपी के वृंदावन में भी सुनाई दे रही है। वृंदावन में पवन गोस्वामी ने गिरोह बनाकर करोड़ों का अंपायर खड़ा किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पवन गोस्वामी पर एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। योगी की पुलिस ने इसका भी ढोल बजा दिया है। वृंदावन में गैंगस्टर पवन गोस्वामी की 1.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। यूपी में योगी और योगी की पुलिस और योगी का सिस्टम सब मिलकर यूपी में बदमाशों का ढोल बजा रहे हैं। जो माफिया हैं, जिन्होंने अपराध से कमाई की, उनकी प्रॉपर्टी की मुनादी हो रही है, कुर्की करवाई जा रही है। जो माफिया बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी मुनादी करवाई जा रही है। मुकदमा अपराध संख्या
51/25 धारा 72, 352, 351, 3, 137 BNS व 500 एक्ट तथा SC/ST एक्ट में अभियुक्त धीरज पुत्र दाताराम निवासी रजमऊ बैदपुरा के विरुद्ध माननीय न्यायालय 500 कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया है। ये व्यक्ति कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत थाना बैदपुरा को सूचना दें। इटावा की जिन गलियों में धीरज रंगबाज बनकर घूमता था, गलियों में अपनी दबंगई दिखाता था, उन्हीं गलियों में धीरज को जिला बदर करने का नोटिस चिपका दिया गया है। अब ये बदमाश इटावा के बॉर्डर में दिखेगा तो सीधे खबर लखनऊ तक आएगी। 2026 में योगी और योगी के सिस्टम का एक्शन तेज हो गया है और योगी के टारगेट पर सिर्फ हिस्ट्री शीटर और बदमाश ही नहीं है। योगी की नजर हर उस शख्स पर है जो यूपी की इमेज को डेंट कर रहा है, जो यूपी में साजिश रच रहा है। ये डॉक्टर रमीज मलिक है, इस पर धर्मांतरण का आरोप लगा है और ये यूपी पुलिस की रेडार पर है। रमीज फरार है और यूपी पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दुर्गा देवी मार्ग, मेहताब बाग, ये जो अपार्टमेंट है इसका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर ये नोटिस चस्पा है। ये कुर्की का नोटिस है। डॉक्टर रमीज यहाँ पे रहते थे। ये जो 3rd फ्लोर पे घर है ऊपर, वहाँ डॉक्टर रमीज रहता था और डॉक्टर रमीज पर ये आरोप है कि वो KGMU में रेजिडेंट डॉक्टर था और अपनी एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था, दबाव डाल रहा था, परेशान कर रहा था। डॉक्टर रमीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर रमीज फरार है। 50,000 का इनामी है। अब पुलिस तलाश कर रही है। डॉक्टर रमीज के माता पिता भी यहीं पीछे एक और अपार्टमेंट में रहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और डॉक्टर रमीज की तलाश लगातार जारी है। पीलीभीत में जो घर है डॉक्टर रमीज का, उस पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा हो गया है। उत्तराखंड का रहने वाला है डॉक्टर रमीज और पुलिस तलाश कर रही है। उधर KGMU ने पूरे मामले में विशाखा कमेटी जो बनाई है उसकी जांच रिपोर्ट करीब फाइनल हो गई है। उसमें कुछ लीगल राय ली जा रही है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि KGMU सख्त एक्शन डॉक्टर रमीज के खिलाफ लेगा।